ये वीडियो है हमारी डेली लाइफ में काम आने वाले सेंटेंस जो कि हम रोज़ अपने घर अपने आसपास में बोलते हैं या कोई बोलता हुआ दिखता है। तो हम आइए एक एक करके इन सब सेंटेंस को देखते हैं। तुम्हारा ध्यान किधर है? वेयर इज़ योर अटेंशन? उसने तुम्हें उल्लू बना दिया। ही ट्रिक्ड यू। वो सिर्फ कहने के लिए दोस्त है। ही इज जस्ट ए सो कॉल्ड फ्रेंड। कल किसने देखा? तुम्हारो नेवर कम। जैसे हम ये कहावत वर्ड भी है, ये हम बोल देते हैं कि कभी कभार कि कल किसने देखा, तो कल करना है जो अभी कर, तो उसको बोलेंगे टुमारो नेवर्स कम, डू इट नाउ। आपकी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग। जैसे बहुत से लोगों के मुँह से आपने ये सुना होगा, मे यू लिव लॉन्ग। वही आशीर्वाद देते हैं कि आपकी उम्र लंबी हो। और ये ज़्यादातर किसी का बर्थडे या कोई पार्टी हो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा सुनने के लिए मिल जाएगा ये वर्ड। ये वर्ड बहुत लोगों के द्वारा यूज होता है। अगला, गुजारा हो जाता है। इट पेज द बिल्स। बोल ऐसे लोग बोलते ही रहते हैं कि बस कुछ नहीं, सिर्फ गुजारा हो जाता है। इट पेज द बिल्स। इसी बात पर ऑन डेट नोट, कोई ज़रूरत नहीं, नो थैंक्स। इसको कोई भी व्यक्ति अपनी हेल्प करना चाह रहा है वो और किसी भी रूप से, जैसे हम बोलते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसको बोलेंगे नो थैंक्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि डेट्स बिकॉज। फिर से कहना, से इट अगेन। जैसे हम कोई बात अच्छे से सुन नहीं पाते हैं तो हम उसको अच्छे से जवाब नहीं दे पाते, तो उसको हम बोलते हैं कि वापस से बोलना, तो उसको बोलेंगे से इट अगेन। तुम्हें ऐसा लगता है? यू थिंक सो। यह सच सही नहीं है। दिस इज़ नॉट फेयर या दिस इज़ नॉट ट्रू। उसको बोलेंगे ट्रू। ये भी सही रहेगा। मज़ा आया, हैड फन। यहाँ वापस आओ, गेट बैक हियर। मुझे बताया गया था, आई हैड बीन टोल्ड। कम समय बचा है, लेस टाइम रिमेनिंग। ये इस वर्ड को हम ज़्यादातर स्टडी के लिए या किसी वर्क के लिए यूज करते हैं। ये बहुत कम, यार कम समय बचा है, लेस टाइम रिमेनिंग। सब बढ़िया, ऑल बेटर। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? अगला, जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश या एज यू लाइक। हम विश भी बोल सकते हैं या लाइक भी बोल सकते हैं। बीच में ऑब्लिक लगा, ऑब्लिक का मतलब या तो लाइक या विश। जैसे आपकी मर्जी, एज यू विश या एज यू लाइक। थोड़ा सा भी नहीं, नॉट ए बिट। नहीं, कभी नहीं, नो नेवर। हम बोलते हैं नहीं ये कभी नहीं हो सकता, नो नेवर। भरोसा रखे, रेस्ट एश्योर्ड। इधर आओ, कम हियर। यहाँ ठहरो, स्टे हियर। इस टाइम पे ये स्टे वर्ड आपने बहुत जगह देखा होगा। इस क्योंकि भारत में भी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से टीवी पे, न्यूज़पेपर्स में आप देखा होगा, स्टे होम एंड सेफ। तो अगला, रुको, स्टॉप या वेट। सुनो, लिसन। बोलो, स्पीक या से। यह है, लो, टेक दिस। बाहर इंतज़ार करो, वेट आउटसाइड। से कोई हम किसी से मिलने जाते हैं तो वो किसी काम में व्यस्त होता है, तो वो व्यक्ति हमारे को बोलता है कि बाहर मेरा इंतज़ार करो, तो वेट आउटसाइड। पास आओ, कम नियर। ऊपर जाओ, गो आप। आप इस सेंटेंस को अपनी कॉपी के अंदर नोट्स के रूम में भी लिख सकते हैं। किसके रूम में? नोट्स के रूम में, जो कि आप इनको याद कर सको और अपनी डेली लाइफ में आप जो डेली लाइफ में बोले जाने वाले शब्द है उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोल सको। तो अगला देखते हैं, इस तरफ का मिटा दूँ। स्कूल में ज़्यादातर टीचर्स बोलते हैं कि मैं इस तरफ का मिटा देता हूँ, तो उसको बोलेंगे शेल आई रब दिस साइड। अपनी कॉपी चेक करा लो। वही टीचर्स बोलते हैं कि कोई भी वर्क दिया हो हमारे को तो अगले दिन बोलते हैं कि अपनी अपनी कॉपी चेक करा लो, तो उसको बोलेंगे गेट योर नोटबुक चेक। क्या आपको समझ आ गया? डिड यू गेट इट? ये भी किसी के समझने के लिए, कोई भी अपने से बड़ा व्यक्ति, कोई जरूरी नहीं है टीचर्स ही, कोई भी अपने जरूर बड़ा व्यक्ति कोई भी काम है, किसी भी काम को अपने को समझा रहा है तो बोलता है कि आपको समझ में आ गया, अच्छे से आया कि नहीं आया, ये ज़रूर पूछता है। उसको बोलेंगे डिड यू गेट इट। उसे निराश मत करना, डोंट लेट हर डाउन। मैं अपने दिल की सुनता हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं सिर्फ अपने दिल की सुनता हूँ और किसी की नहीं सुनता, तो उसको बोलेंगे आई फॉलो माई हार्ट। आगे, कोई बात नहीं, नो इश्यू या नो प्रॉब्लम। इसको इशू ही बोल सकते हैं या प्रॉब्लम भी। जैसे बोलते हैं भी, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, तो उसको बोलेंगे कोई बात नहीं, नो इश्यू या नो प्रॉब्लम। उठ जाओ, गेट अप या वेक अप, दोनों में से एक बोल सकते हैं। नहा लो, टेक ए शॉवर या टेक ए बाथ। ऑब्लिक लगा हुआ है, ध्यान रखना। ऑब्लिक मतलब दोनों में से एक ही बोलेंगे हम।
मेरा बिस्तर लगा दो, मेक माई बेड। नाश्ता कर लो, हैव ब्रेकफास्ट। कपड़े पहन लो, गेट ड्रेस्ड। मेहनत की कमाई, हार्ड एंड मनी। इसे बोलते हैं, ये कोई भी व्यक्ति बोलता है यार ये मेहनत की कमाई है, तो उसको बोलेंगे हार्ड एंड मनी। इसके अलावा मोर ओवर, ये क्या है, वॉट इज इट। जैसे हम पूछते हैं कि कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ जो हमारी देखी हुई नहीं है या हमारे को कुछ अजीब सी लग रही है, तो हम उसके बारे में पूछ लेते हैं कि ये क्या है, तो उसको बोलेंगे वाज इज इट। कृपया शांत रहे, प्लीज़ स्टे काम। ये आपके लिए है, दिस इज़ फॉर यू। क्या बात है, व्हाट्स द मैटर, आगे बढ़ो, गो अहेड। ये सेंटेंस अपनी डेली लाइफ में ज़रूर यूज होते हैं, आप कभी भी देख लेना। अगला देखो, खाना लगा दो, सर्व द फूड। बिस्तर लगा दो, मेक द बेड। नल खोल दो, टर्न ऑन द टैप। जैसे ये भी बहुत बार यूज होता है ये सेंटेंस। कोई भी अपनी मम्मी पापा कोई भी बोलता है कि उधर जा रहा है तो नल खोलता जाना, तो उसको बोलेंगे नल खोल दो, टर्न ऑन द टैप। यार नल बंद कर दो, टर्न ऑफ द टैप। किस शब्द का डिफरेंस है अभी, एक तो खोलने का और एक बंद करने का। तो खोलने यानी ऑन, बंद करना यानी ऑफ। दिमाग से काम लो, यूज योर ब्रेन। जैसे बोलते ही हैं, कोई भी अपने से गलती, छोटी मोटी गलती होती है उसको अपने बड़े बोलते ही हैं कि दिमाग से काम ले, उसको बोलेंगे यूज योर ब्रेन। आग मत मारो, डोंट विंक। बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। सुबह हो गई, इट्स मॉर्निंग। मेरे साथ आओ, कम विथ मी। चालाक मत बनो, डोंट बी स्मार्ट। बहुत मज़ा आया, इंजॉय ए लॉट। कपड़े सुखा दो, पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई। आलू छील दो, पील ऑफ द पोटैटोज। आप इन सेंटेंस को अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लेना, क्योंकि आप इनको याद कर सको और अंग्रेजी बोलना सीख सको। जैसे फ़िलहाल, एज ऑफ नाउ, जैसे ये सेंटेंस भी बहुत बार यूज़ होता है। कोई भी काम, जैसे फ़िलहाल मैं वहाँ जा रहा हूँ, एज ऑफ नाउ आई विल गो देयर। माफ़ कीजिए, एक्सक्यूज़ मी। कोई भी वर्ड बोलने से पहले बहुत से लोगों के पास आपने ये सुना होगा एक्सक्यूज़ मी। ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा लोग बोलते हैं, क्योंकि अगर एक्सक्यूज़ मी के आगे कोई भी वो अगर वो सेंटेंस बोलेंगे तो वो सेंटेंस किसी अगले को बुरा लगा हो, तो उस समय आप पहले ही बोल देते हो कि माफ़ कीजिए। ये सेंटेंस आपको बुरा भी लग सकता है। थोड़ी दया करो, शो सम पेटी। कुछ मत कहो, डोंट से एनीथिंग। मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड। वह घमंडी है, ही इज स्नॉब। इसे हम बोलते हैं कि वो लड़का बहुत घमंडी है, दिस बॉय इज ए स्नॉब। बेकार मत बैठो, डोंट सिट आइडल। आइडल में बेकार बेकार भी होता है। हिचकिचाओ मत, डोंट हेस्टेट। शर्माओ मत, डोंट फील शाय। जैसे बोलते हैं कोई लड़का होता है, उसको बोलते हैं शर्माओ मत, उसको बोलेंगे डोंट फील शाय। मैं तुमसे सहमत हूँ, आई एग्री विथ यू। मुझे रोको मत, डोंट स्टॉप मी। मुझे याद दिला देना, रिमाइंड मी। जिस कोई भी काम हो तो उसको ये काम कल करना हो तो हम बोल ही देते हैं किसी को कि ये काम मुझे कल याद दिला देना, तो उसको बोलेंगे रिमाइंड मी दिस वर्क। क्या सब ठीक है, इज एवरीथिंग इज ओके, इज एवरीथिंग ओके। बस इतना ही, डेट्स ऑल। इसे जारी रखो, कीप इट अप। मुझे देखने दो, लेट मी सी। जैसे कोई भी चीज़ होता है तो बहुत से लोग वहाँ पे देखने, तो अपनी भी इच्छा होती है देखने की, तो हम बोलते हैं कि मुझे देखने दो, लेट मी सी। ये ध्यान रखना। अंदाज़ा लगाओ, गोस वॉट। हिलना मत, डोंट मूव। जैसे ये डोंट मूव या हिलना मत आपने बहुत जगह सुना होगा। जैसे कि मूवीज़ में बहुत बार यूज होता है। कोई भी बोलता है हिलना मत या डोंट मूव, ऐसे सब कोई भी बोल देता है। कोई बात नहीं, नेवर माइंड। मुझे शक है, आई डाउट इट। जैसे बोलते हैं कि इस बंदे पे मेरे को शक है, ये कुछ ना कुछ किया होगा, तो उसको बोलते हैं डाउट इट। जोर देकर सोचो, थिंक हार्ड। मुझे अंदाज़ा लगाने दो, लेट मी गज। मुझे जाना है, आई गोटा गो या आई विल गो। बदमाश कही के, ब्लेडी होलिगेंस। जैसे बोलते हैं ये बच्चा बहुत बदमाश है, तो उसको बोलेंगे दिस चाइल्ड इज वेरी ब्लडी होलिगेन। सेंटेंस बनाना सीखो। आगे देख के, वॉच आउट। ये हुई ना बात, डेट्स द स्पिरिट। जैसे बोलते ही हैं कि हमने कोई बहुत ही अच्छा काम किया हो, बहुत ही एक्सलेंट वर्क, जो कि बहुत पसंद आया अपने से बड़े, अपने पापा को या अपने से बड़ों को, कोई किसी को भी, तो बोलते हैं ना ये हुई ना बात, तो उसको बोलेंगे डेट्स द स्पिरिट। तो आप ऐसे और सेंटेंस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगला जब भी अब वीडियो अपडेट होगा तो आपके पास ज़रूर नोटिफिकेशन आएगा।